बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हम कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक डिस्कस कर रहे थे। यूवी और आईआर हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम ये देखिएगा, यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर है, इट्स मीन न्यूक्लियस को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जो हम डायरेक्शन की तरफ शो करते हैं उससे रिलेटेड हम इसको डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस का मतलब केमिस्ट्री की डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं है। रेजोनेंस का मतलब यहाँ पर फिज़िक्स से है, जिसका हम मतलब ये लेते हैं कि जहाँ पर दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है या एनर्जी दो की मैच हो जाती है तो उसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। यहाँ हम उस हवाले से इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम इसकी कुछ बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं ताकि एनएमआर का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, आपको समझना जो है वो आसान हो जाए। जो इसमें डिफ़िकल्टी है जो बुक्स में बयान की जाती हैं कि वो डायरेक्ट जो है वो स्पिनिंग से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना मुश्किल हो जाता है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये बताया जाता है कि एक न्यूक्लियस होता है जो कि एटम में मिड में पाया जाता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। अब आप लोगों को ये बात भी बता दें कि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो जो कि हमारे पास मिड में पाए जाते हैं। इसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। अब जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, और किसी भी शेल में भी मूव करते हैं, ठीक है। वो मूव भी कर रहे होते हैं और मूव करते हुए किसी भी शेल में न्यूक्लियस के गिर्द मूव भी करते हैं। जैसे हमारे पास ज़मीन है जो सूर्य के गिर्द भी घूमती है और अपने एक्सिस पर भी स्पिन करती रहती है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो 2 तरह की होती है। एक स्पिनिंग है जो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है और एक न्यूक्लियस के गिर्द वो घूम रही है। तो 2 तरह की मूवमेंट हो जाएगी। इसी तरह न्यूक्लियस के बारे में भी यही कहा जाता है कि न्यूक्लियस अपने एक्सिस पर अपने स्पिन करता है, यानी कि वो मूव करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। जैसे कि हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ा था कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। मूव करने की वजह से उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये हमारे पास मौजूद है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो लाजमी बात है, अगर एक चीज़ का मैस है और वो स्पिन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका कोई ना कुछ जो है वो मोमेंटम होता है, यानी कि वेलोसिटी है। अगर वो किसी रोटेट या मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम भी कुछ ना कुछ होता है, उसका फार्मूला होता है S/S+1 √h/2π। एस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है स्पिन ऑफ क्वांटम नंबर को और इसकी फ़िक्स वैल्यू होती है जो कि क्या होती है, हाफ होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये हमारे पास हाफ होती है, यानी कि क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज की होती है। ये वैल्यू आपको क्वांटम नंबर से भी मिल जाती है। इसी तरह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी मूव करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसका भी एक क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम पाया जाता है I/I+1 h/2π। आइए हम ये एस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने आई का वर्ड यूज़ किया है। फार्मूला 1 भी यूज़ किया जा सकता है, S/S+1 भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर मुराद होगा कि ये न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर है और ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर है। इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी मौजूद होता है इसका, जो कि MI से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है डिफरेंट और इसको हम डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आइए अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियर स्पिन को हमने डिस्कस किया था, जो कि मेन चीज़ हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूक्लियस की जो स्पिन होती है वो किस तरह से होती है। हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि आपके पास एक कॉइल मौजूद है, उसको हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके पास करंट फ्लो करता है।
जैसा कि कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल करंट की आपने दो टर्म यूज़ की होगी फिज़िक्स में, कि कन्वेंशनल करंट जो है वो मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, और ये मूवमेंट ऑफ, हम इसको चार्जेस का नाम देते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज का नाम देते हैं। एक्चुअल करंट हम कहते थे नेगेटिव से प्रोटॉन की तरफ मूव करता है, सॉरी पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, और ये हम कहते हैं एक्चुअल जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और कन्वेंशनल करंट जो है वो मूवमेंट ऑफ चार्ज की वजह से होती है। अब हमने इसमें ये डिस्कस करते हुए हमने एक और रूल भी पढ़ा है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में जो अगर हम डिस्कस करते हैं कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम उसमें अगर ऐसे शो करते हैं कि आपके पास इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो आपके पास जो फिंगर्स होती हैं ये आपके पास करंट की डायरेक्शन को शो करती है, और जो फिंगर्स जो करंट की डायरेक्शन को शो करती है, और जो थंब है वो उसकी मैग्नेटिक की डायरेक्शन को शो करता है, जो कि हमारे पास नॉर्थ पोल की तरफ मौजूद है। तो ये नॉर्थ पोल शो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए। ये एक बात है कि जो आपके पास थंब होगा वो नॉर्थ को शो करेगा, जो उसके अपोजिट होगा वो साउथ को शो करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया कि कन्वेंशनल करंट होगा अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ पोल होगी। अगर एक्चुअल करंट होगा तो वो साउथ टू नॉर्थ पोल, यानी कि साउथ ऊपर की तरफ होगा और नॉर्थ पोल नीचे की तरफ होगा। तो आपको ये कंसेप्ट जो है वो उम्मीद है समझ आ गया होगा। आइए, ये जो हम डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं इसको हम लोग इसके मुताबिक भी दे सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन मौजूद है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की। तो आपके पास अगर क्लॉकवाइज है, अगर हम पहले ये डिस्कस कर लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसमें कन्वेंशनल करंट के हवाले से है कि अगर आपके पास न्यूक्लियस जो है वो मूव कर रहा है, यानी कि मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होगा और साउथ पोल नीचे की तरफ होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थ पोल इस तरह। ये न्यूक्लियस की स्पिन कहलाएगी ये हमारे पास। इसी तरह इलेक्ट्रॉन में देख लें, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो साउथ पोल ऊपर की तरफ होगा और नॉर्थ पोल क्या होगा, ठीक है। राइट हैंड रूल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, उसका उल्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो थंब होगा वो साउथ पोल शो करेगा, और कन्वेंशनल के लिए जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल शो करेगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे की तरफ होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को जो पॉली एक्सक्लूजन के मुताबिक हम इस तरह से एंटी पैरेलल शो करते हैं, और एंटी पैरेलल की वजह से हम कहते थे 1s2 की जो प्रॉपर्टी होती है वो इनर पेयर इफेक्ट शो करती है। तो इनर पेयर इफेक्ट किस तरह करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करते हैं तो ये ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं इनर पेयर इफेक्ट। तो यहाँ से इनर पेयर इफेक्ट भी हमारे पास क्या है जो वो क्लियर हो जाता है। तो असल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, और न्यूक्लियस के गिर्द भी घूम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा कर रहे होते हैं। इसी तरह जब न्यूक्लियस जो है वो अपनी एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की वजह से ये न्यूक्लियस जो है वो एज अ मैग्नेट के तौर पे काम करता है। इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेट के तौर पे काम करते हैं, जैसा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल की मैंने आपको डायरेक्शन से बता दिया है। तो अपने स्पिन अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रहे होते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं वो किसी भी शेल के गिर्द भी मूव कर रहे हैं। तो ये डबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि न्यूक्लियस में मौजूद जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिनिंग कर रहा होता है अपनी एक्सिस के गिर्द, और वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा होता है, और वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये चीज़ हम है डिस्कस करने वाले हैं, न्यूक्लियस की स्पाइनिंग, और वो मैग्नेट की तौर पे काम कर रहा है। हम अब डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि रेजोनेंस क्या होती है, और इसके साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहा जाता है अगर आपको याद हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद द मैटर। जब वो किसी भी मैटर पर या किसी भी न्यूक्लियर पार्टिकल या एटम पर या मॉलिक्यूल पर, कंपाउंड पर किसी वजह से भी टकराते हैं तो उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।